जो राजस्थान का गौरव का प्रतीक है साफा, वो संस्था निदेशक महोदय को बनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी जोरदार तालियों के साथ। और पिछले 22 साल में ताराचंद जी सर के उचित निर्देशन में विद्यालय परिवार ने जो उन्नति की है, उसके लिए इनका निर्देशन कार्य धन्यवाद स्वरूप है। मैं विद्यालय की ओर से और सभी अध्यापक गणों की ओर से संस्था निदेशक महोदय को इनके सराहनीय प्रयास के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। पिछले 22 साल में विद्यालय परिवार ने जो भी शानदार परीक्षा परिणाम दिए हैं, उनमें इनका उचित गाइडेंस रहा है और इनके उचित मार्गदर्शन में अध्यापक गणों के द्वारा जो मेहनत की गई, उसी से विद्यालय में आज शानदार। शिक्षकों के सम्मान में अब रोहित गोपे द्वारा सम्मान किया जाएगा श्रीमान सूरजमल जी। सूरज जी सर जो अपने राजीव स्कूल के गणितज्ञ जिनको माना जाता है, प्रत्येक बार ऐसा कोई सेशन नहीं है जिसमें उन्होंने 100/100 नहीं करवाए हो। और सूरज जी की एक खास बात मैं बता देता हूँ, इनको ये सूर्य इधर पूर्व में उदय होता है, बाकी इनको पश्चिम में नजर आता है हमेशा। ये राजीव स्कूल का जो गेट है ये दक्षिण में मुंह है, लेकिन इनको ये हमेशा ये बताते हैं कि उत्तर में है। आज तक इनकी कोई शिकायत नहीं है। कभी कोई बच्चा ये नहीं कहता कि साहब हमारी ये टॉपिक समझ में नहीं आया। कभी कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर मैंने ये चीज सर से पूछी थी, इन्होंने मदद नहीं की। यानी इनके मामले में मैं ये कहूँगा कि सर्वगुण संपन्न बच्चों के लिए भी, मेरी नज़र में भी, संस्था की नज़र में भी किसी प्रकार की इनकी कोई शिकायत नहीं है। और मोहन जी सर भी अपने आप में ये मान के चलो कि गुरुकुल के समय में एक पुराने रामायण महाभारत काल में जैसे गुरु हुआ करते थे, उन्हीं विचारधाराओं के हैं ये। और सदैव इनका जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो अटूट है, संस्था के प्रति इनका प्रेम अटूट है। कभी इनके काम में लापरवाही नहीं बरती गई है। सदैव इनका परीक्षा परिणाम जिसको मैं कहूँगा कि बिल्कुल शीर्ष चोटी का, उच्च कोटि का परीक्षा परिणाम इन्होंने हमेशा दिया है। और परीक्षा परिणाम के साथ साथ जो भी अन्य गतिविधियां हैं उनमें भी इनका कार्य, सराहन कार्य ये यहाँ करवा रहे हैं। किशन जी सर से भी मैं ये उम्मीद रखूंगा, क्योंकि पहली बार ज्वाइन किया है इन्होंने और इतनी आशाओं के साथ इनको विद्यालय ज्वाइन करवाया है कि ये भी वरिष्ठ जो संस्था के अध्यापक हैं, स्तंभ हैं, उन्हीं के लिस्ट में अपना नाम शुमार उनका हो और अच्छा रिजल्ट दे। जैसे पिछले साल अपने 9th में 10th में 12th में 98, 99 नंबर तक हिंदी में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किशन जी सर भी जो है बच्चों के साथ तन मन से और पूरी लगन से, मेहनत से 10वीं क्लास तक इन्होंने गणित की कमान संभाल रखी है। ये भी अपने आप में ये मान के चलो बहुत अच्छे और बहुत जिसको अपन कह सकते हैं एक्सपीरियंसदारी टीचर हैं, जिन्होंने इसी साल, पिछले साल इन्होंने ज्वाइन किया है। और पिछली साल 10वीं का परीक्षा परिणाम एक विद्यालय के लिए रिकॉर्ड रहा है। तो इनके गाइडेंस में और प्रहलाद जी सर के गाइडेंस में ये दोनों 10वीं क्लास के स्तंभ, पिछले साल मैंने इन दोनों के कंधों पे डाली थी जिम्मेदारी भारी। ये सम्मान करेगा मालीराम जी सर का। मालीराम जी सर जो है वो अपने प्राइमरी सेक्शन की रीड है और प्राइमरी सेक्शन का पूरा ध्यान ये रख रहे हैं। एक तरह से जिसको अपने नींव कह सकते हैं, उस नींव को बढ़ाने की जिम्मेदारी है। कोई भी कार्य करवाना होगा इनके द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया किया जाता है। एब्सेंटिव जो बच्चे हैं उनका भी ये ध्यान रखते हैं और समय समय पे इन बच्चों के टेस्ट वगैरह लेना करना, अन्य एक्टिविटी का ध्यान रखना। ये पिछले 10 साल से इस स्कूल में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 10 सालों से। और ये भी ये मान के चलो इस संस्था के लिए एक स्तंभ है, कोर कमेटी के मेंबर हैं। कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय, चाहे वो टेस्ट लेने का हो या कोई अन्य किसी प्रकार की एक्टिविटी का जो भी निर्णय हो, ये इनसे राय लेकर के ही किया जाता है। ये सलाह देने में बहुत ही माहिर आदमी मानता हूँ मैं इनको। इनकी सलाह कभी भी जो है गलत साबित नहीं हुई है। तो से संस्कृत के लिए खोज जारी थी। इस बार संस्कृत के 2 विद्वान हैं
तो दोनों विद्वानों से मैं उम्मीद करता हूँ, पहली बार ये अपने राजीव स्कूल से जुड़े हैं, तो इनसे भी मैं वही उम्मीद रखूंगा जो शब्द मैंने किशन जी सर के लिए बोले थे, वही शब्द मैं इनके लिए दोबारा दोहरान नहीं करूंगा क्योंकि वो समय का अभाव है। तो आप संस्कृत वाले जो दोनों धुरंधर अपने आप में महारथी जो है, संस्कृत के जो कर्णधार हैं, ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ अगला नाम धर्मराज चौधरी नाम का विद्यार्थी है जो लीलाधर जी का सम्मान करेंगे और देते रहेंगे इन फ्यूचर। लीलाधर जी का भी कार्य सराहनीय है। लीलाधर जी में एक कमी है थोड़ी सी, इनको गुस्सा बहुत आता है, तो कोई भी काम करवाना हो ना तो प्रेम से करवाएं, इनसे दादागिरी से नहीं करेंगे ये। तो अपने आप में बहुत ही होनहार विद्यार्थी मेरे लिए और होनहार एक दक्ष और पारंगत अध्यापक सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रहलाद जी का कार्य सदैव तत्पर एक्टिव टीचर है, ये अपने आप में फुर्ती है और फुर्ती होनी भी चाहिए, युवा है, नए हैं, जोश होना भी चाहिए इस उम्र में इनके अंदर। राजीव स्कूल अपने आप में एक रिजल्ट के लिए जाना जाता है। राजीव स्कूल की अगर कोई पहचान है तो वो है परीक्षा परिणाम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थी आते हैं, और यदि किसी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो भी, नहीं पढ़ रहा है तो भी, प्रत्येक शख्स के दिल में, प्रत्येक परिवार के दिल में इस संस्था का नाम है। तो इन्होंने इसी बार इस संस्था में जो है ये शामिल हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है इनसे कि ये भी कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों को सदैव जो है उनका दूर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने भी देखो इतनी दूर से कितने किलोमीटर है संजय जी सर? 400 किलोमीटर, यानी वहां से 400 किलोमीटर तक इनको अगर कोई स्कूल पसंद आया है तो वो राजीव स्कूल पसंद आया है। तो कितनी बड़ी बात है ये, यानी 400 किलोमीटर में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं मिला इनको। तो अब इनके सम्मान में जो बच्चा आएगा वो आएगा विजेंद्र भाकर। विजेंद्र भाकर द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। संजय जी सर ये पिछले 3-4 सालों के अगर परीक्षा परिणाम देखें तो अंग्रेजी के मामले में कोई सानी नहीं, बहुत बढ़िया परीक्षा परिणाम। और अंग्रेजी विषय एक ऐसा विषय है जो कक्षा 10 में भी मार करता है, कक्षा 12 में, तीनों फैकल्टियों में मार करता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तो हिंदी के अध्यापक पे और एक अंग्रेजी के अध्यापक पे। क्यों जिम्मेदारी होती है? क्योंकि छात्र अनिल ताकर चालू कर दिया विश्राम जी सर के बारे में अगर मैं बखान करूं तो शब्द नहीं है मेरे पास। 2400 घंटे, बाकी टीचर्स तो फिर भी 12-14 घंटे दे रहे हैं, और इनका जो काम है वो 24 घंटे का होता है। परसों रात को 11 बजे, 11:30 बजे एक लड़के ने हाथ धुलवा लिया शाम, तो ये मान के चलो कि उसका इलाज भी करवा के ला रहे हैं, फिर कब आ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। छात्रावासीय विद्यार्थी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को मानते हैं तो वो विश्राम जी को ही मानते हैं, हॉस्टल वाले, बाकी के लिए नहीं। तो हॉस्टल वालों और दुश्मन क्यों है ये इसलिए है कि सुबह 5 बजे उठा रहे हैं, है ना, और इनको इधर उधर घूमने नहीं दे रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी पढ़ने की मानसिकता कम है उनकी नजर में ये दुश्मन है। और ऐसे विद्यार्थी कि साहब अपने गरीब माता पिता है, अपने गरीब परिवार से अपन आए हैं, और अपना पीछे जो माता पिता है वो तेज धूप में बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने को यहाँ पर पढ़ना है, तो वो बच्चे विश्राम जी का पूरा मान सम्मान करते हैं, पूरी इज्जत करते हैं और विश्राम जी को भगवान मानते हैं। तो मैं उन बच्चों को भी जो विश्राम जी से कटे कटे रहते हैं उनको आज ये कहना चाहूँगा, बेटा ये मान के चलो, एक छोटा सा कोटेशन आपने भी कहीं देखा होगा, जिन बागों में, जिन बगीचों के माली नहीं होते हैं, जिन बगीचों में माली नहीं होते हैं वो बगीचे अक्सर उजड़ जाया करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर कोई धनी दौरी नहीं होगा, कोई आपके ऊपर अधिकार जताने वाला नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका और इस संस्था का वजूद खत्म हो जाएगा। तो इस वजूद को बचाए रखने के लिए इनको हमेशा आपको डांटना पड़ता है। ये पिता तुल्य है, ये आपको कोई भी बात कहते हैं तो आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको ये सोचना है कि ये मेरी गलती है और मैं आगे से इसमें सुधार करूंगा। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। विश्राम जी सर के लिए अलग पेज दे रखे हैं, रिजल्ट दोनों का निकल करके सामने आएगा।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों जो शास्त्री हैं, भूपेंद्र जी और शास्त्री जी, वो संस्कृत की जो कमान है वो पूरी तरह अपनी पकड़ में रखेंगे और मजबूत पकड़ में रखेंगे। जोरदार तालियां भूपेंद्र जी के लिए। अगला नाम है महेश जी सर का, जिसके एक मिनट, भूपेंद्र जी के सम्मान में लोकेश कुमार भूपेंद्र जी के सम्मान में आएगा। 10वीं क्लास का विद्यार्थी लोकेश कुमार। अच्छा लगता है जब किसी, तो जोरदार तालियां इनके लिए। इनके सम्मान में, महेश जी के सम्मान में आएगा शुभम कुमार। अपने काम में, कहीं भी इनके काम में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। सदैव ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी बच्चे के जो है नाम में, जन्म तिथि में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि तैयार करेंगे किसी बच्चे का, उसको 3 बार मिलाएंगे कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। तो इतनी दक्षता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये, और आप लोगों को कभी भविष्य में परेशानी नहीं आए इसके लिए ये करते हैं। तो कह के इन्होंने सिखाया है, तो इनका जो एहसान है उन विद्यार्थियों को भूलना नहीं चाहिए। यानी आपके जो सीनियर टीचर हैं उनसे भी बड़ा एहसान है इनका, जिन्होंने आपको कह सिखाया। तो बहुत बड़ा कद है इनका इस संस्था के लिए, बहुत बड़ा पद भी है, बहुत बड़ा कद भी है। तो सारे बच्चे जोरदार तालियां इनके मान सम्मान में। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार ये मेरिटें आती जा रही है, ये नीचे से ऐसे ही पौध तैयार करके, पौधशाला में पौध तैयार करके है कि ये क्या चीज है ना। हाँ, मैडम का हॉस्टल के विद्यार्थियों के लिए भी और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही विद्यार्थियों के प्रति इनकी सद्भावनाएं रहती है। कई बार अगर कोई अध्यापक विद्यार्थियों को पीटता भी है तो चाहे ताराचंद जी ना कहे, लेकिन मैडम जरूर कहती है कि बच्चों को पीटना नहीं है, अगर नहीं आता है तो इनको दोबारा बताओ। ये बहुत ही बढ़िया बात है और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, नहीं आ रहा है, तो उसे दोबारा बता देना ही सार्थकता है। पीटना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं भी यही विचार मानता हूँ और इस विचार का सदैव मैडम ने समर्थन किया है। बहुत ही बढ़िया। राज मैम का विद्यालय के लिए योगदान रहा, जोरदार तालियां। छात्रों ने इसका निदेशक के सम्मान में जो पारितोषिक दिया है उसके लिए ये छोटे छात्र धन्यवाद के पात्र हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष को ये सदैव मजबूत बनाए रखेंगे। बच्चों को अशुद्धियों संबंधित और लेख संबंधित सारी जो है नीचे से इनको तैयार करके भेजेंगे, ताकि बड़ी क्लासों में किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आए। जोरदार तालियां रिंकू मैडम के लिए। अगला जो नाम है पूजा मैडम, विजय जाजुंडा के द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। अब